Hello friends, this video is your complete guide on inversion in Danish sentences. इस वीडियो में हम इन्वर्जन के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, लाइक व्हाट इज इन्वर्जन, व्हाई डू वी डू इन्वर्जन, वेयर डू वी डू इन्वर्जन, व्हेन टू डू इन्वर्जन एंड स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू इन्वर्जन एंड टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज इन्वर्जन। सो आंसर इज इन्वर्जन मीन्स टू स्विच द वर्ड ऑर्डर। इन डेनिश नॉर्मल वर्ब ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, याय स्पीला गिटार, याय स्पीला गिटार, आई प्ले गिटार। बट विथ इन्वर्जन we switch the order, we put verb in the first and then later subject. For example, om afternoon spela jag gitar, om afternoon spela jag gitar, in the evening I play guitar. तो यह था एक इन्वर्जन का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी डू इन्वर्जन। इन्वर्जन करने के 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, व्हेन यू वांट टू पुट फोकस ऑन समथिंग इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में लास्ट एग्जाम्पल में देखा ओम आफ्टरनून इन द इवनिंग आई प्ले गिटार, तो हम इन द इवनिंग पे फोकस डाल रहे हैं। सो अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी चीज से हो रही है और आप उस पर फोकस करना चाहते हैं, इट कुड बी टाइम, अ प्लेस और एडवर्ब, तो वहां पर इन्वर्जन होगा। एंड सेकंड सिनारियो जहां पर हम इन्वर्जन करेंगे वो है टू आस्क क्वेश्चंस, जस्ट लाइक इन इंग्लिश। डजंट मैटर आपका जो क्वेश्चन है वो यस और नो वाला क्वेश्चन है या फिर वो एक होवी स्पोस्मोल HV वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं, लाइक वो, नो, देन, वो वाला क्वेश्चन हो। इन दोनों ही केस में आप जब भी क्वेश्चन करेंगे इन्वर्जन होगा। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से इन्वर्जन करना है। एंड थर्ड रीजन व्हाई डू वी यूज इन्वर्जन इज टू साउंड मोर नेचुरल। इन डेनिश जब भी आपका सेंटेंस प्लेस, टाइम या एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो आप इन्वर्जन का यूज करेंगे सो दैट यू साउंड मोर नेचुरल इन डेनिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन, वेयर टू डू द इन्वर्जन एंड व्हेन टू डू द इन्वर्जन। एंड इस सवाल के जवाब को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला, तो जब भी आपका सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट किसी और चीज से स्टार्ट हो, जैसे कि टाइम, प्लेस और एडवर्ब, सो यू डू द इन्वर्जन, जस्ट स्विच द वर्ब ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, याय आबाइडा फॉर कंट्रोल, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो याय आबाइडा फॉर कंट्रोल मीन्स आई वर्क एट द ऑफिस। नाउ लेट्स डू द इन्वर्जन हियर। फॉर कंट्रोल आबाइडा याय, फॉर कंट्रोल आबाइडा याय मीन्स एट द ऑफिस आई वर्क। एंड यहाँ पर अगेन वर्ड ऑर्डर स्विच हुआ है, फर्स्ट वर्ब एंड देन कम्स सब्जेक्ट। And second category, to ask a question. For example, komma du imorgon, komma du imorgon. Here again verb komma comes before the subject du. And third category, after certain conjunctions, not always, sometimes. For example, words like for the, because and conjunction like selom, even though, इनके बाद inversion नहीं होता है, but conjunction like so, जहाँ पर so का यूज होता है, so and then, वहां पर इन्वर्जन ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे राइनल सो गिकियाईएम, दे राइनल इट रेन सो देन गिकियाईएम, आई वेंट होम, गिकिया इज इन्वर्टेड हियर। सो इन शॉर्ट वी कैन डिवाइड इन्वर्जन इन 3 टाइप्स। फर्स्ट, मेन क्लॉज इन्वर्जन आफ्टर एडवर्ब, टाइम एंड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इफाकन लाया ब्योनन, Ipakan laya bönene. In the park, the children play. Type 2, question inversion. For example, är du klar? Är du klar? Are you ready? And third type, inversion after så. Example, hen läste barn. He read the book. Så. Then gick hen i säng. He went to the bed. So until now we have covered what, why, where, when and types of inversion. Now let's talk about how to do inversion step by step. So let's take a normal sentence with time expression and then उसके बाद हम उसको invert करते हैं. So for example, normal sentence, jag tar bussen till arbetet hver dag och det tar cirka 30 minuter. Jag, subject, tar.
verb bussen, the bus, till arbeide, to work, werde, time expression, o conjunction, de था, again de क्या है, बस subject है, था takes, circa 40 minuter, about 30 minutes. So now let's look at the same sentence with inversion. Werde था jeg bussen til arbejde og circa 30 minutter था det. So इस inverted sentence में क्या हुआ है, फर्स्ट हमने जो टाइम एक्सप्रेशन था werde उसको प्लेस किया है, देन उसकी वजह से इन्वर्जन हुआ है. फर्स्ट कम्स वर्ब था मीन्स टू टेक एंड देन सब्जेक्ट या है. एंड द फ्रेज circa 30 minutter वी पुट इट इन द एंड एंड देन वी पुट द वर्ब था टू टेक एंड देन लेटर वी पुट द सब्जेक्ट दे मीन्स इट. तो ये तो था इन्वर्जन विथ टाइम एक्सप्रेशन. नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन विथ एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सेंटेंस, jeg kører ofte til stranden om sommeren. Jeg kører ofte, this is the adverb here, ofte, til stranden om sommeren means I often drive to the beach in summer. Now let's look at this inverted sentence with adverb. Ofte kører jeg til stranden om sommeren. Ofte kører jeg til stranden om sommeren. Often I drive to the beach in the summer. तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, जो हमारी एडवर्ब है often, it causes inversion because it is placed in front of the sentence. इसी की वजह से जो हमारा वर्ब है kører is placed before the subject. So until now we have learned inversion in time expression and adverbs. Now let's learn inversion in questions. For example, normal sentence, do pizza फोकस्ड. यहाँ पर मैं आपको एक प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड टिप देना चाहती हूँ. जो स्पीसा की जो यहाँ पर स्पेलिंग है उसमें आपको जो पी है उसको बी की तरह प्रोनाउंस करना है, स्पीसा, स्पीसा, नॉट स्पीसा. सो लेट्स कंटिन्यू. सो हमारा नॉर्मल सेंटेंस, डू स्पीसा फोकस्ड, डू स्पीसा फोकस्ड, यू आर ईटिंग लंच. इन्वर्टेड सेंटेंस, स्पीसा डू फोकस्ड, स्पीसा डू फोकस्ड, आर यू ईटिंग लंच. एंड दैट वॉज द लास्ट एग्जाम्पल. आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो. बट अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो ऑफकोर्स यू कैन कॉमेंट. वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए हाय गॉड, अगेन सून. हाय हाय.